जब आश्रम में आते हैं, साधु संतों का संसर्ग करते हैं, उनका संपर्क करते हैं, सत्संग का श्रवण करते हैं, तो उनके अंदर जो है अच्छे बीज रोपित होते हैं, अच्छे संस्कार उनके अंदर रोपित होते हैं। और माता पिताओं का तो असली खजाना क्या होता है? उनकी संतान होती है। अगर आपकी संतान अच्छी है, अगर आपकी संतान आपकी आज्ञा में रह रही है, आपकी संतान अगर धर्म के मार्ग में चल रही है, आपकी संतान सत्य के मार्ग में चल रही है, आपकी संतान अगर बुरे रास्ते का अनुकरण नहीं कर रही है, तो वही तो आपका सबसे बड़ा खजाना है। ये धन दौलत चाहे आप जितना भी बटोर लें, आप अपने घर का कितना बड़े से बड़े घर का निर्माण कर लें, बड़ी से बड़ी गाड़ियां रख लें, तो ये धन दौलत तो एक दिन यहीं छूट जाएगी। जिस दिन मनुष्य के जो है प्राण इस शरीर से जाते हैं, तो उसका सब कुछ, चाहे उसकी धन हो, दौलत हो, वैभव हो, यश हो, सब कुछ ही रह जाता है। अपने साथ तो कुछ नहीं लेके जाता। तभी तो कहा मुट्ठी बांधा आया संसार में और हाथ पसारे जाना है। वो कुछ अपने साथ लेके नहीं जाता। चाहे जितनी आप बड़े से बड़े राजा महाराजा देख लीजिए, बड़े से बड़े आप जो है उद्योगपति देख लीजिए, बड़े से बड़े नेता देख लीजिए, चाहे जितनी धन संपत्ति उन्होंने इकट्ठी करी हो, लेकिन जिस दिन इस शरीर से श्वास जाएगा, उस दिन अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएगा। लेकिन अगर उसकी संतान अच्छी है, उस संतान को उसने अच्छे मार्ग में लगाया है, तो वही सबसे अच्छी उसकी बड़ी धन दौलत है। लेकिन वो धन दौलत आपको कैसे मिलेगी? जब आप अध्यात्म के मार्ग में चलेंगे। अध्यात्म के मार्ग में कैसे चलेंगे? जब आप सच्चे सद्गुरु की शरण में जाएंगे, आप अच्छे संत महात्माओं का साथ करेंगे, दरबार में जाएंगे, गुरु दरबार में जाएंगे, वहाँ सेवा करेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तब एक अच्छे आप एक मार्ग में जाएंगे, अच्छा एक अध्यात्म का जीवन जिएंगे। और जब हम अच्छे अध्यात्म का जीवन जिएंगे, अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेंगे, उनके निर्देशों का, उनके आदेशों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बनेगा। हमारा जीवन एक सुजीवन कहलाया जाएगा। अच्छे मार्ग में हम चलेंगे। और जब अच्छे मार्ग में चलेंगे तो हम जो है ये भौतिक जगत की जो आकर्षण है, भौतिक जगत के जो प्रलोभन है, भौतिक जगत के जो लालच है, वो हमारे जीवन को प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन अब हमने अपने अध्यात्म को तो मजबूत बनाया नहीं, तो संसार की सारी जो है बुराइयाँ, कुरीतियाँ, बुरे विचार, ये हमारे मन को जल्दी ही प्रभावित कर लेती है, हमारे मन को जल्दी आकर्षित कर लेती है। और व्यक्ति जो है उन आकर्षणों के प्रति आकर्षित हो जाता है और फिर अच्छे मार्ग को छोड़ के बुरे मार्ग में चल पड़ता है। लेकिन अगर हम नित्य दरबार में आएंगे, नित्य गुरु महाराज जी की सेवा करेंगे, नित्य गुरु महाराज जी का सुमिरन करेंगे, उनका भजन करेंगे, तो हम इन सब बुराइयों से, इन सब कुरीतियों से बचे रहते हैं। और जब हम नित्य गुरु महाराज जी का सुमिरन करेंगे तो क्या होगा? अभिमान, अहंकार भी हमारे हृदय के अंदर रोपित नहीं हो सकता। क्योंकि जो जीव अपने गुरु महाराज से दूर होता जाता है, अभिमान अहंकार उसके अंदर जगह बनाता जाता है। और जिस प्रकार से एक म्यान के अंदर एक तलवार ही रह सकती है, व्यक्ति चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे कि मैं दो तलवार को एक म्यान के अंदर रख दूं, तो नहीं रख सकता। ठीक इसी तरह से जब हमारे हृदय में गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो हमारे हृदय में उसी का ही प्रकोप रहेगा। लेकिन अगर हमने भक्ति करनी छोड़ दी, सत्संग में जाना छोड़ दिया, सेवा करनी छोड़ दी, भजन करना छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा? काम, क्रोध, मोह, अभिमान, अहंकार, ये सब चीज़ें हमारे हृदय के अंदर रोपित होती रहती हैं। और एक दिन आके वो इतना मजबूत हो जाती हैं कि हम जो है वो सारी अच्छी बातें भूल जाते हैं, बुरी बातों को ही उसको
अंगीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार जब वृक्ष बड़ा हो जाता है, हम उसे चाहें कि हम उसे मोड़ दें तो हम मोड़ नहीं सकते। जब वृक्ष छोटा होता है और उसकी टहनी टेढ़ी हो रही होती है तो मालिक क्या करता है, किसान क्या करता है, उसके अंदर एक डंडी लाएगा, एक सुतली लाएगा और उस डंडी को लगाएगा उस पेड़ में और सुतली से बांध देगा। और जो हम देखते हैं वो जो छोटा सा पौधा होता है वो सीधा रूप ले लेता है, सीधा आकार ले लेता है और एक सीधे वृक्ष के रूप में वो पल्लवित होता है। अगर किसान ने उस छोटे समय में, जब वो छोटा सा एक पौधा था और उस समय उसे ध्यान ना दिया, तो आप देखेंगे वही वृक्ष जब बड़ा होगा तो टेढ़ा रूप लेगा और टेढ़ा झुका रहेगा। और तब वो किसान चाहे कि उसको मैं कितना भी, चाहे बड़ी से बड़ी बल्ली भी लगा लूँ, एक बड़ा मोटे से मोटा कोई लकड़ी भी लगा लूँ और मोटे से रस्से भी बांध के उसे खींचूँ, एक नहीं वो 10 आदमी क्या 100 आदमी भी लगा देगा, वो वृक्ष को, जो वट वृक्ष बन गया, वृक्ष जो बड़ा बन गया, उसको कभी भी खींच के सीधा नहीं कर सकता। तो यही ठीक ये हमारे जीवन में भी यही जो है सिद्धांत लागू होता है। अगर हम बच्चे हैं, हमारा हृदय जो है शुद्ध होता है, साफ होता है, सुंदर होता है और हम उसमें जो चाहे, माता पिता चाहें अपने बच्चों के हृदय में या अपने हृदय में वो सब बातें, अच्छी बातें रोपित कर सकते हैं, अच्छे संस्कार के बीज बो सकते हैं। लेकिन जब हमारा हृदय पहले से ही अनगिनत बुराइयों से भर जाता है तो आदमी चाह के भी अच्छी बातों को उनको नहीं अंगीकार कर पाता। जिस प्रकार से एक शराबी होगा, वो शराब पीने लग जाता है, उसको इतनी अधिक लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है कि एक समय में अगर वो चाहता भी है शराब को छोड़ने के, लेकिन वो छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी आदत इतनी अधिक मजबूत हो गई है, इतनी अधिक प्रगढ़ हो गई है कि वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता। एक सिगरेट पीने वाला जब उसको आदत पड़ जाती है, छोड़ना चाहता है, अगर जो है गले का कैंसर हो जाए या मुंह का कैंसर हो जाए, ज़्यादा सिगरेट पीने से, ज़्यादा तंबाकू खाने से, तो डॉक्टर क्या कहता है कि सबसे पहले आप सिगरेट छोड़, ये आपके लिए जानलेवा हो जाएगा। तब व्यक्ति चाहता भी है कि मैं छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं पाता क्योंकि सालों साल उसने उस सिगरेट को सेवन किया है, अब वो चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। तो अंत क्या होता है, वो बीमारी उसकी जान ले लेती है। तो इसीलिए जो है बचपन से अगर हमारे अंदर में अच्छे संस्कार होंगे तो वही संस्कार हमारे अंदर रोपित होते हैं, और अच्छे संस्कार आएंगे तो अभिमान अहंकार हमारे अंदर नहीं हो पाता है।